गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। ये बेटा शब्द विचार दोनों ही 6 में और 7th में सेम है चैप्टर, तो इसको पढ़ते हैं आगे। कि शब्द विचार में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? शब्द की परिभाषा। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई भी अर्थ हो। वर्णों का सार्थक यानी जिसका अर्थ हो, ऐसा समूह कहलाता है शब्द। सार्थक शब्द जैसे रानी, रे, आ, ने, ई। जैसे गुलाब, गुलाब है, ये भी सार्थक शब्द है। अब है निरर्थक शब्द, यानी कि इन्हीं शब्दों से हमने क्या बनाया, इन्हीं वर्णों से हमने एक शब्द बनाया, लेकिन उसका क्या हो गया, कोई अर्थ नहीं है। जैसे ला, बैगू, इसके अंदर इसका कोई भी अर्थ नहीं है। शब्दों में अनेक वर्ण होते हैं, वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। वर्णों के मेल से बने शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए। अब हैं कुछ समझने के पॉइंट, जैसे सभी शब्दों में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, और जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, और जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब है शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में जो हिंदी है उसके अंदर हिंदी में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। कौन कौन सी? फिर से देख लो बेटा। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। सबसे पहले तत्सम शब्द, तत् प्लस सम, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृह, मित्र, अग्नि आदि। ये देख लो बेटा, इसके भेद हैं 5: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तो तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और हमने उनको वैसे के वैसे हिंदी में उनका प्रयोग करने लग गए, वो क्या है? आपके तत्सम शब्द। अब है तद्भव शब्द। तद्भव उससे होना, संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग होने लगे, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में आए, वो क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द। जैसे गृह का बना घर, मित्र का बना मीत, अग्नि का बना आग आदि। अब है तत्सम तद्भव की तालिका, यानी जो शब्द तत्सम थे उनका तद्भव रूप: दुग्ध दूध, कर्म काम, दंत दांत, रात्रि रात, पत्र पत्ता, चित्र खेत, सूर्य सूरज, आम्र आंव, ग्राम गांव। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कर्ण कान, सर्प सांप, हस्त हाथ, चंद्र चांद, ग्रह घर, मयूर मोर, कोकिल कोयल, अग्नि आग, निंद्रा नींद। तो ये तत्सम शब्द हैं और ये इनके तद्भव रूप हैं। अब आगे हमारा देश शब्द। देश प्लस में जय, जय माने उत्पन्न, तो देश में उत्पन्न। ये शब्द विभिन्न अंचलों से आए हैं। ये आम बोलचाल में प्रचलित होते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, चारपाई, डिबिया, गाड़ी आदि। यानी जो देसी भाषा के शब्द हैं वो विभिन्न अंचलों से आए हुए शब्द हैं, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से आए हुए शब्द हैं। उन्हीं को हम क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी भाषा में आ गए, ये शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के हैं, उनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो हैं आपके विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं डॉक्टर, स्टूल, स्टेशन, गैस, हॉल, मोबाइल, मशीन, सिगरेट, साइकिल, कोर्ट, कंपनी आदि। ये बेटा इंग्लिश के शब्द हैं और ये हमेशा हम हिंदी में भी हम इन्हीं को ऐसे ही प्रयोग करते हैं। अरबी से सबूत, खबर, अखबार, शिकायत, किताब आदि। फारसी से तस्तरी, ज़रूरत, फ़कीर, खजाना आदि। पुर्तगाली से बाल्टी, तंबाकू, फीता, चाबी आदि। तुर्की कालीन, लाश, सौगात, कैंची आदि। तो ये क्या है? आपके विदेशी शब्द, यानी जो विदेशी भाषाओं से आ गए। आगे है आपका संकर शब्द। 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? आपके संकर शब्द कहलाते हैं। यानी 2 अलग अलग भाषाओं से मिले हुए शब्द क्या है? संकर शब्द। जैसे हवादार, हवा
हिंदी का शब्द प्लस में दार है वो फारसी का शब्द। रेलगाड़ी रेल अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी हिंदी का शब्द। बीमा पॉलिसी बीमा अरबी का, पॉलिसी अंग्रेजी का। टिकट घर टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का। इस प्रकार से दो अलग अलग भाषाओं से बने हुए शब्द क्या हो गए आपके संकर शब्द हो गए। तो आज इतना ही करेंगे। इसके बाद में बाकी का कल करेंगे। रचना के और बनावट के आधार पर वाक्य शब्दों के भेद और बाकी दूसरे। थैंक यू।